जय हिंद दोस्तों। इस समय हम लोग वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर पढ़ रहे हैं और लास्ट चैप्टर पे मैंने आप लोग को ये बताया था कि जो हम लोग वेक्टर्स का एडिशन कैसे करते हैं, उसमें मैंने आप लोग को ट्रायंगुलर लॉ बताया था, जो हमारा ट्रायंगुलर लॉ होता है, और उस पर बेस मैंने आप लोग को प्रॉब्लम्स भी कराई थी, इससे आप लोग को और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मिल जाए। अब मैथ्स ऐसा टॉपिक है, इसलिए आप लोगों ने कोई भी फार्मूला पढ़ा, कोई भी आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा, लेकिन अगर आप लोगों ने उसके साथ ही साथ तुरंत इस पर बेस प्रॉब्लम्स भी कर दी जितनी भी उस टाइप की हैं, तो आप लोग को कॉन्सेप्ट फार्मूला काफ़ी अच्छी तरीके से आ जाएगा। अगर आप लोगों ने आलस कर दिया नहीं मैंने फार्मूला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, मैं प्रॉब्लम बाद में करूँगा चैप्टर खत्म होने के बाद, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तब तक आप लोग भूल चुके होंगे कि आप लोगों ने क्या फार्मूला पढ़ा था या क्या क्या कॉन्सेप्ट था, फिर आप लोग को वापस रिवाइज करना पड़ेगा, तब लोग करेंगे, तब आप लोग करेंगे। तो जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ, मैंने आप लोग को फार्मूला पढ़ाया, कॉन्सेप्ट पढ़ाया, उस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम थी वो भी मैंने आप लोग को करा दिया। तो ऐसा बिल्कुल आप लोग भी करते जाइए, बिल्कुल साथ ही साथ, इससे कि आप लोग को चीज़ें अच्छे से समझ में आती जाए। अब आज हम लोग पढ़ते हैं कि वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक, वेक्टर एडिशन की क्या प्रॉपर्टी होती है वो हम लोग पढ़ते हैं। अब जैसे कि जब आप लोग छोटे क्लास में रहे होंगे, फर्स्ट सेकंड क्लास में या पीजी में, तो आप लोगों को नॉर्मल जो दशमलव नंबर होता है उनको आप लोगों ने ऐड करना सीखा होगा। जब ऐड कर लिया होगा, जब आप लोगों की क्लास बढ़ी होगी, तो आप लोगों ने उनकी प्रॉपर्टी सीखी होगी। प्रॉपर्टीज ये कि 2+4 करो या 4+2 करो, बिल्कुल सेम होता है। 2x4 करो या 4x2 करो, बिल्कुल सेम होता है। पहले 2+4+3, पहले 2 और 4 को ऐड करके फिर 6 को ऐड करो, या फिर पहले 2 को ऐड 4 6 को ऐड करके फिर 2 को ऐड करो, ये भी मतलब कि सेम होता है। 2 को 0 में जोड़ोगे, 0 में ऐड करोगे आप लोग, तो हमारा 2 ही आएगा। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी आप लोगों ने नेचुरल नंबर में पढ़ी थी, सेम वैसे ही प्रॉपर्टी आप लोग की वेक्टर एडिशन में होती है। मतलब वेक्टर्स का जब हम एडिशन करते हैं तो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी वेक्टर फॉलो करता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी हमारा वेक्टर फॉलो नहीं करता है, वही हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। और आप लोग को बस बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, बस आप लोग को यहाँ पे अपना बिल्कुल फोकस रखना पड़ेगा। क्लास में आप लोग फोकस रखेंगे तो आप लोग इजीली समझ जाएंगे। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो हमारी होती है कॉम्पिटिटिव लॉ। फर्स्ट हमारी होती है कॉम्पिटिटिव लॉ। अब कॉम्पिटिटिव लॉ क्या था, वैसे कि जो मैंने आप लोग को बताया था, मैं आप लोग को बिल्कुल नेचुरल नंबर का एग्जांपल देके चल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग उससे रिलेट करके इसको काफी अच्छे से समझ लेंगे। इसलिए कि अगर हमने 2+4 किया या फिर 4+2 किया, आना दोनों केस में 6 ही है, तो मतलब कि जो हमारा कॉम्पिटिटिव लॉ ये बोलता है कि हम जो इसका ऑर्डर है, जब हम ऑर्डर इसका आगे पीछे कर देंगे तो इसमें ऑर्डर आगे पीछे करने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटिटिव लॉ। ठीक, अब से हमारा वेक्टर में भी फॉलो होता है, जैसे कि हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करो या फिर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए करो, तो दोनों हमारा आपस में इक्वल होंगे, इनको हमारा ऑर्डर आगे पीछे करने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, या फिर वेक्टर बी सी कर लो, उसके बाद वेक्टर ए बी करो, तो ये भी हमारा सेम होने वाला है। इस पर हमारा ऑर्डर चेंज करने से इनके एडिशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये सेम होता है। तो इसी को बोलते हैं कि कॉम्पिटिटिव लॉ हमारा होल्ड करता है वेक्टर एडिशन। ठीक, ये कॉम्पिटिटिव लॉ होता है, ये क्या होता है इसको आप लोग नोट करिए। उसके बाद मैं आप लोग का एसोसिएटिव लॉ बताता हूँ कि हमारा एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपना वीडियो खत्म हो जाए तो आप लोग काम अपना नोट करके फिर नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा। अब हमारा एसोसिएटिव क्या होता है, एसोसिएटिव हम लोग देखते हैं। नंबर 2 है हमारा एसोसिएटिव लॉ। अब जैसे कि 2+4+6 है, पहले हमने 2+4 को ऐड कर लिया। ठीक, तो कितना आ गया हमारा 6 आ गया, प्लस 6 हो गया हमारा 12 हो गया। अब अगर हम ऐसे करें, पहले 4 और 6 को ऐड करें, फिर 2 को ऐड करें, तब देखते हैं कितना आता है हमारे पास। अब दोनों इक्वल आएंगे, इसका मतलब कि एसोसिएटिव लॉ हमारा होल्ड कर रहा है। अब देखिए 2 4 6 हमारा कितना हो गया 10, 2 + 10 12। अब देखिए हमने ये लिखा या फिर ये लिखा, मतलब पहले हमने 2 और 4 को ऐड किया या फिर 4 और 6 को पहले ऐड करो, फिर बाकी बाद में करो, तो हमारा सेम ही आना है।
सो 2 + 4 + 6 इज इक्वल टू 2 + 4 + 6। ये हमारा सेम आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये हमारा एसोसिएटिव लॉ जो है ये होल्ड कर रहा है। मतलब एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या होता है, ये मैंने आप लोग को समझाया। अब सेम अगर हम लोग बात करते हैं वेक्टर में, तो वेक्टर को वेक्टर कैसे होल्ड करेगा हमारा, अब देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये है। हमने पहले वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड किया, फिर जो है उसमें हम लोगों ने वेक्टर सी को ऐड किया। अब फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। पहले वेक्टर बी और वेक्टर सी को ऐड करो, उसके बाद जो है उसमें वेक्टर ए को ऐड करो, तो ये आप लोग का बिल्कुल सेम आएगा। मतलब कि हमारा वेक्टर एडिशन भी एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। मतलब अगर हमारे पास तीन क्वांटिटी हैं या हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, तो उनमें से चाहे पहले दो को ऐड, मतलब कि किसी भी दो को ऐड कर लो, उसके बाद तीसरा ऐड करो, वो हमारा सेम ही आने वाला है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ओके, इनको हम लोग एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। और सेम हमारा डेसिमल नंबर में भी फिर फॉलो करता है, यही हमारा वेक्टर्स में भी फॉलो करता है एसोसिएटिव लॉ। अब ये तो आप लोग का एसोसिएटिव लॉ हो गया। आप लोग का एक लास्ट लॉ और बचता है, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी ऑफ वेक्टर। मतलब क्या वेक्टर की आइडेंटिटी होती है या फिर नहीं होती। आइडेंटिटी मतलब क्या, तो मैंने आप लोग पहले समझा दिया, लेकिन अभी मैं आप लोग को फिर वो समझा दूंगा कि आइडेंटिटी का हमारा मतलब क्या होता है। आइडेंटिटी ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स की आइडेंटिटी क्या होती है। अब नॉर्मल के नंबर की आइडेंटिटी क्या होती है, तो वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। आइडेंटिटी मतलब कि हमारे पास ऐसी क्वांटिटी हो जिसको हम लोग उसमें ऐड करें किसी में, तो वापस हमारे पास वही नंबर आता है, तो वो आइडेंटिटी। जैसे हमारे पास 4 है, हम लोग 4 में ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे पास वापस से 4 आ जाए। ठीक है, तो आप लोग तो अब आप लोग 12th क्लास में आ रहे हैं, तो हम लोग इसको तो आप लोग इजली बता दोगे कि हम लोग 4 में अगर हम लोग 0 ऐड करते हैं तो वापस हमारे पास 4 आता है। तो हम लोग 0 को हम नेचुरल नंबर की आइडेंटिटी बोलेंगे। ठीक, अगर हम लोग बात करें 3 में, मतलब हम लोग बात करें 10 में ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे पास 10 ही आ जाए वापस, तो आप लोग बोलेंगे सर आप लोग 10 में 0 ऐड करिए वापस 10 आ जाएगा। तो 0 जो है वो हमारी आइडेंटिटी है यहाँ पे। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें वेक्टर में, अगर वेक्टर ए है तो वेक्टर ए में ऐसा क्या ऐड करें कि हमारे पास वेक्टर ए आ जाए। तो इसमें भी सेम होता है 0 वेक्टर। अब यहाँ हम लोग को स्केलर की बात कर रहे हैं, हमारा नेचुरल नंबर तो यहाँ हम लोगों ने वेक्टर लिया नहीं। अब यहाँ हम लोग वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो हम लोग 0 लेंगे तो हम 0 वेक्टर लेंगे, नॉर्मल 0 नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोग वेक्टर को स्केलर से ऐड नहीं कर सकते हो। हमारा वेक्टर ही आपस में ऐड होता है। तो 0 को हम लोग ने 0 वेक्टर बना लिया तब ऐड किया। मतलब अगर हम लोग किसी वेक्टर को 0 वेक्टर में ऐड करेंगे, 0 वेक्टर क्या होता है मैंने आप लोग को बताया भी हुआ लास्ट क्लास में, तो अगर हम लोग वेक्टर को 0 वेक्टर में ऐड करेंगे तो आपस से हमारा वही वेक्टर आ जाएगा। तो जो हम लोग का 0 वेक्टर होता है तो हम लोग बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। तो हमारा 0 वेक्टर है, ये हमारा क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी हमारा हो गया। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ वेक्टर। ठीक, ये हमारा हो गया। तो ये बाकी वेक्टर की टाइप से जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, और बाकी मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर भी हो गया होगा, क्योंकि काफ़ी सिंपल से। बाकी इस पर बेस्ड प्रॉब्लम आप लोग करिएगा, कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग का डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और बाकी अगर आपको लोग का हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।